आज भी मानसिक गुलाम है। देश हमारा जो है बेड़ा गर्क है, तो हम उसमें डर के सहन कर करके बाबाओं के शरण में जाते हैं। बाद में होश आता है, तब तक हमारा बहुत कुछ छीन चुका होता है। और यही देश के और समाज को हम कहना चाहते हैं कि जाग जाओ और समझ लो, ये सारे बाबाएं, सारे धर्म, सारे कानून जो आप पे लादा जा रहा है, ये सब के सब आपके विरोध में किया जा रहा है, आपको तोड़ने के लिए, आपको बांटने के लिए किया जा रहा है। मुझे सबसे पहले ये जानना होगा आपको कि यूसीसी जो बनाया गया है और जो लाया जा रहा है, वो अभी इतना आसान नहीं है कि वो लागू हो सके। लोग गुमराह हो जाते हैं, लोग आवाज उठाने लगते हैं। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर 13 करोड़ आदिवासी रहते हैं और उनकी रहन सहन, नियम कानून, शादी ब्याह, बोलचाल, सब कुछ उनका अपना एक सिस्टम है। और आज 370 हटाया गया कश्मीर से। कुछ लाख मुसलमानों को कहा गया कि भाई देखो, मैं कश्मीर से 370 हटा दिया और वहाँ पे पूरा भारत को एक आज़ादी दी, जबकि उस पर भी कोई किसी तरह का नियम कानून नहीं बनाया गया। खाली अफवाह करने से बात नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आदिवासी का है, जो 8 राज्यों में आदिवासी रहते हैं, ये तो पाकिस्तान कश्मीर का था 370, और आदिवासी पे जो एक्ट है 371 है, तो 370 तो हटा दिया। या हटाने की बात आप कर रहे हो, 371 तो हटा के दिखाओ। जब तक 371 नहीं हटेगा, जब तक 13 करोड़ आदिवासियों जो 8 राज्यों में फैले हैं वो नहीं खत्म होगा, यूसीसी बेईमानी है, हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए तो बीजेपी और जो सरकार है उनकी ही जो है नसें फूल गई हैं, उनके होश उड़ गए हैं कि अरे बाबा अब मैं क्या करूं, वो फंस चुके हैं। रही बात 3 करोड़ हमारे भारत के अंदर सिख रहते हैं, उनकी अलग सिस्टम्स, अलग उनकी विधि विधान है। हमारे भारत के अंदर अन्य बाकी जो जातियां हैं, जो बौद्धिस्ट वगैरह हैं, वो भी 3 करोड़ हैं, उनके अलग हैं। आप उनकी जो है रूल्स रेगुलेशन बनाइए। और 20 करोड़ जो मुसलमान भारत में है, उसकी तो बाद में बात करेंगे, उसमें भी शरिया की जो बात करते हैं। आपने 20 करोड़ मुसलमानों को टारगेट बनाने की बात की है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपने जो एनआरसी लाए, क्या आप लागू कर सके? क्या उसके विधि विधान कानून बना सके? जब तक उसके सर्कुलर एक आपने विधान करते, उसके बाद में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति का साइन होता है, उस पर जो है वो पूरा एक सिस्टम बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनता है। जब तक वो चीज नहीं होता, वो कोई कानून बदल नहीं सकते। हमारा संविधान में सारी जो है पाराएं हैं, जो सिस्टम है एक। और अगर हम उससे हट करके बात करते हैं, तो आज क्या सुप्रीम कोर्ट 10 है भारत के अंदर? क्या जो है हाई कोर्ट 50 है? हर राज्य का एक हाई कोर्ट है और पूरे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है। कानून एक ही है, लेकिन जो दबंग लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो हमारे समाज को तोड़ते हैं, वो कानून को तोड़ते रहते हैं। और एक फॉरवर्ड का, एक वीवीआईपी का और एक गरीबों का, दलित शोषित का कानून, 2 कानून भारत में चलता है, लेकिन कानून एक ही है। और उसको तोड़ना, जो यूसीसी जो है, वो कानूनों को ही बहुत सारा तोड़ना। एक तरफ करें एक कानून और दूसरी तरफ आप उसको तोड़ रहे हैं, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो है, ये दोधारी बातें समझ में लोगों को, पब्लिक को नहीं आ रही है। और मुसलमानों को खाली बौखलाने के लिए कि वो लड़े, धर्म के नाम पे आ जाएं, जाति पे आ जाएं, मंदिर मस्जिद पे आ जाएं, कि हमारा हाय जान चला जा रहा है, और सब आंदोलन में आ जाए, रोड पे आए, मरे खपे और सियासत की रोटियां सेकी जा सके। सिर्फ इसके लिए यूसीसी लाया जा रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है भारत में। अभी उसके लिए संविधान में बहुत कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी, और संविधान इतना बदलना इतना आसान नहीं है। इनकी नानी मर जाएगी और यूसीसी नहीं आएगा, जो मैंने आपको आदिवासी का एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए खामोश रहें, लोगों जो है ज्यादा आंदोलन ना करें, इस पर हंगामा ना करें, अपने अपने घरों में रहें। ये कुछ नहीं होने वाला है। ये सियासत लोग बांट कर करके आपका वोट बैंक
वो तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ चंद लोग इधर से उधर हो जाएं और हमारी वोटों परसेंटेज बढ़ जाए, हम राज्य करें, शासन करें। तो इस तरह का ये जो माहौल, चाहे यूसीसी आए चाहे जो भी, तो मैंने कहा कि ठीक है, लाओ सारी चीजें, 370 अगर हटाया है तो 371 भी हटा दो देश के अंदर से, और बाकी जो कानून है जो गलत है उसको हटा दो, और जो गुंडे बदमाश कर रहे हैं, रेपिस्ट हैं, जो हमारे व्यभिचार लोग हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर करें। जो हमारे यहाँ कानून बना हुआ है कि आय से अधिक इनकम आप नहीं रख सकते, उस पर अंकुश लगनी चाहिए। आप अपने नेताओं को जो सत्ता में बैठे हैं, उन करीब करीब सभी आय से अधिक धन रखते हैं, उन पे उस कानून का जो है दबाव डाले और उसको पकड़े। आप कभी विपक्ष को ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा देते हैं और आप जो है चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में कहाँ गया ब्लैक मनी, कहाँ गया आपका जो है सोच। तो जब तक राष्ट्रीय सोच नहीं होगा, जब तक हमारी अच्छी जो है समाज के लिए, हित के लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी कह लें, हम बड़े बड़े ब्रिलियंट भारत के अंदर बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी वहां बैठे हैं, बड़े बड़े बुक्स लोगों ने लिखा है, गांधी का, अंबेडकर का, और पेरियार का, और फूले का, और ये जो है कबीर का, और बड़े बड़े हमारे जो है बुद्धिस्ट और महावीर का, बड़े सारे ज्ञान से भरा पड़ा है। लेकिन उस ज्ञान का क्या मतलब जब हमारे जिंदगी में रोटी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो ये सारा का सारा बेईमानी हो जाता है। और पूरे विश्व के अंदर चाहे आप दिखा लो कॉलर में अच्छे कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत कुछ अच्छा हूं, लेकिन जब विश्व को पता चलता है कि आप 25 लाख करोड़ के ऋण में हैं, आप जो है बीमार हैं, आप गरीब हैं, आप पिछड़ा हैं, तो विदेश लोग कहता है ब्लडी फुल इंडियन। क्या यही सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं? क्या यही हमारा भारत है? भारत विश्व गुरु था, भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत के अंदर क्या कुछ नहीं था। यहाँ से शिक्षा दिया गया, यहाँ से स्वास्थ्य दिया गया, यहाँ से शून्य दिया गया, यहाँ से सभ्यता मोहनजोदड़ो से शुरू हुआ, और वो भारत आज बुरी हालत में है। यही बात अगर मैं थोड़ा सा और काटूं तो मगध रेंज, जहां से बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े भगवान राम, सीता, और हमारे जो है राजा अशोक, चंद्रगुप्त और हमारे चाणक्य पैदा हुआ, आज वो बिहारी कहलाता है। उसको जो है गलत नजरों से देखा जाता है, उनकी भाषा पे लोग तंज करते हैं। यही तंज विदेशों में हो रहा है कि भारत की स्थिति खराब हो रही है। आप कानून बनाना चाहते हैं तो देश का सबसे पहले राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? भारत के अंदर 256 लैंग्वेज है, भारत के अंदर जाति 6700 हमारी जातियां और प्रजातियां हैं। कैसे आप उसको सोल्व करोगे? तब आपको पूरा संविधान बदलना पड़ेगा, और उसके लिए क्या आपके पास दम है? क्या आप उसको कर सकते हैं? तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लड़ाते रहो, गरीबी बढ़ाते रहो, और एक कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी दलित है, शोषित है, गिरा हुआ है, कमजोर है, उस कम्युनिटी को आप हिंदू कह करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। न हिंदू धर्म है, न हिंदू जात है, तो कौन है हिंदू? कौन मानता है अपने को? और उस पे बाबाए लोग जो है, जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, वो हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, वो हमारे कानून को बिगाड़ रहे हैं, वो हमारे दशा दिशा गलत दे रहे हैं, और हम जो है आस्था के नाम पे डर कर करके सहमे हुए हैं, क्योंकि गुलामी में हमने जिंदगी जिया है। हमने जो है आज भी मानसिक गुलाम है। देश हमारा जो है बेड़ा गर्क है, तो हम उसमें डर के सहम कर करके बाबाओं के शरण में जाते हैं। बाद में होश आता है, तब तक हमारा बहुत कुछ छीन चुका होता है। और यही देश के और समाज को हम कहना चाहते हैं कि जाग जाओ और समझ लो, ये सारे बाबाएं, सारे धर्म, सारे कानून जो आप पे लादा जा रहा है, ये सब के सब आपके विरोध में किया जा रहा है, आपको तोड़ने के लिए, आपको बांटने के लिए किया जा रहा है। आप समझ जाइए और अपने आप को संभालिए, देश को संभालिए, समाज को संभालिए, अपनी बहू बेटियों को संभालिए, और समानता और एकता के साथ हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या अंग्रेजी या कोई भी भाषा बोले, हम मानव है, हम इंसान है, हम ह्यूमैनिटी है। और इस आधार पे अपने प्रकृति को भगवान मानते हुए आप जो है भारत को उज्जवल बनाइए, आगे ले जाइए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और यूसीसी का फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये भारत में जो शगुफा छोड़ा गया है, जो ये शगुफा बार बार छोड़ा जाता है, ये सफल नहीं होने वाला है। पहले आपको 371 जो धारा है, जो आदिवासियों का धारा है, उसे खत्म करना होगा, जो 8 राज्यों में है। खत्म कीजिए ना, फिर बात करते हैं। धन्यवाद।
है।